आखिर आईएसआईएस खुरासान अमेरिका को क्यों निशाना बना रहा है? आतंकवाद की नई ब्रांच को अमेरिका किस हद तक बर्बाद कर सकेगा? क्या बगदादी का खौफ नए सिरे से वॉशिंगटन को परेशान कर रहा है? काबुल में हुए सीरियल ब्लास्ट ने दुनिया में नई दहशत, नए आतंक और नए खतरे को जन्म दे दिया है। अभी तक दुनिया अफगानिस्तान में तालिबानी राज आने के बाद दहशत के पन्ने पलट रही थी। अब आतंक का नया अध्याय शुरू हो गया है। जी हां, काबुल में हुए आत्मघाती हमले में जिस तरह से 100 से ज्यादा लोग मरे हैं, 13 अमेरिकी सैनिक हलाक हुए हैं, दुनिया में दहशत की नई आंधी सी आ गई है और उस आंधी का नाम है आईएसआईएस खुरासान। जी हां, काबुल सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी आईएसआईएस खुरासान ने ही ली है और अब अमेरिका ने आईएसआईएस खुरासान के खात्मे की सौगंध ली है। And with regard to finding, tracking down the ISIS leaders who ordered this, we have some reason to believe we know who they are, not certain. And we will find ways of our choosing without large military operations to get them. काबुल एयरपोर्ट पर जिसका डर था वही हुआ। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल पर आतंकी हमले की आशंका जताई थी और आईएसआईएस खुरासान का नाम लिया था, क्योंकि 14 अगस्त के बाद से काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ लगातार बढ़ रही थी। नाटो देशों के सैनिक गर्मी में पस्त अफगान नागरिकों की मदद भी कर रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें अमेरिकी सुरक्षा तंत्र को डरा रही थी, क्योंकि आतंकी इसका फायदा उठा सकते थे। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरह से सीरियल ब्लास्ट हुए, उससे एक सवाल उठता है कि आतंक और आतंक के बीच ये कैसा आतंक है? जिस आईएसआईएस खुरासान ने दोनों धमाकों की जिम्मेदारी ली है, उसकी तालिबान से क्या दुश्मनी है? लेकिन सबसे पहले आईएसआईएस खुरासान का पूरा सच जान लीजिए। बात तीसरी या चौथी सदी की है। कुछ लोग अरब से निकलकर ईरान पहुंचे थे। ईरान के जिस खास हिस्से पर वो आबाद हुए, उसका नाम खुरासान पड़ा। फिर धीरे धीरे खुरासान का दायरा बढ़ता गया, लेकिन एक वक्त वो भी आया जब खुरासान सिर्फ ईरान के एक छोटे से हिस्से में ही सिमट कर रह गया। इसके बाद 2011 में बगदादी की नजर उसी खुरासान पर पड़ी और बस वहीं से उसने पूरी दुनिया को खुरासान बनाने का आतंक का अपना नक्शा तैयार कर लिया। खुरासान एक फारसी शब्द है। इसका मतलब होता है जहां से सूरज उगता है। ख्वार मतलब सूरज और आसान मतलब आने वाला या उगना। दरअसल खुरासान नाम तीसरी या चौथी सदी में ईरान के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद एक तारीखी सूबे को दिया गया था। तब ईरान के इस राज्य के अलावा मध्य एशिया के कुछ इलाके, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी खुरासान का ही हिस्सा हुआ करता था। बस यही तारीखी खुरासान बगदादी को इतना भा गया कि उसने आतंक की जमीन पर अपनी सोच के हिसाब से खुरासान का एक नया नक्शा खींच डाला और इस नक्शे में खास तौर पर उसने हिंदुस्तान का नक्शा जोड़ा। शुरुआत में बगदादी ने खुरासान का जो नक्शा दुनिया के सामने पेश किया था, उसमें हिंदुस्तान के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का हिस्सा भी शामिल था। लेकिन फिर बाद में उसने पूरे हिंदुस्तान, श्रीलंका, नेपाल और चीन के आधे हिस्से को भी खुरासान में शामिल कर लिया। भारत के अलावा बगदादी इसी खुरासान के नक्शे में आधे ईरान, पूरे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान को भी पहले ही शामिल कर चुका है। यानी बगदादी और उसके गुर्गों ने हिंदुस्तान और आसपास के मुल्कों में अपना राज कायम करने को लेकर जो ख्वाब देखा है, उसी ख्वाब का नाम है खुरासान। बगदादी ने अपने इस प्लान की शुरुआत सबसे पहले उसी पाकिस्तान सरजमीन से की थी, जो दुनिया भर में आतंक की जमीन से बदनाम है।
पाकिस्तान में अंसार उल तौहीद और तहरीक तालिबान जैसे कुछ आतंकी संगठनों ने पहले ही बगदादी को अपना खलीफा मानकर पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी जड़ें जमाने की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद बांग्लादेश में ढाका के कैफे में आईएसआईएस ने अपने इसी प्लान की एक कड़ी को एक बड़े आतंकी हमले के तौर पर अंजाम दिया। कमाल की बात यह है कि खुरासान का एक वक्त में तालिबान के साथ गहरा रिश्ता रहा है और ये रिश्ता बना एक और आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के जरिए। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नंगरहार में खुरासान का ठिकाना रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए अमूमन इसी रूट का इस्तेमाल किया जाता है। एक दौर था जब अफगान में खुरासान के करीब 4000 आतंकी थे। फिर अफगान सुरक्षा बलों और अमेरिकी सेना और बाद में वर्चस्व को लेकर तालिबान के साथ हुई लड़ाई में खुरासान को काफी नुकसान पहुंचा। खुरासान और तालिबान में मतभेद की या यूं कहें कि दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका ही है। अब तालिबान और खुरासान के मकसद अलग हैं, तो इसके पीछे की कहानी भी तालिबान और अमेरिका के बीच डील से शुरू होती है और काबुल में 2 सीरियल ब्लास्ट दिखाती है जिसमें अमेरिका के 13 सैनिक मारे जाते हैं। वो अमेरिका जो अपने एक एक सैनिक पर जान छिड़कता है, उनके लिए खून की नदियां बहाने के लिए तैयार रहता है। तो अब आईएसआईएस खुरासान और अमेरिका के बीच दुश्मनी का नया चैप्टर शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो।